हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अशांत आवर्ती संख्याओं का परिमेयकरण। जैसे आपको संख्या दी जाए 0.555555 इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसको हम परिमेय रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। पहले हम सिंपल एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपको कठिन लेवल तक लेकर जाएंगे। इसमें हम आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाएंगे कि हम इसको कैसे लिखेंगे। इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी बताएंगे, जिससे आप कोई भी संख्या हो उसको आप डायरेक्ट P/Q के रूप में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें दो तरह की संख्याएं आती हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 की संख्याएं लेते हैं। टाइप 1, जैसे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हमें दिया गया है कि 0.666666 इनफाइनाइट टाइम्स, या इसको हम 0.6 बार भी कहते हैं, चाहे ये दिया जाए चाहे ये दिया जाए। तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया। अब ये हमारी संख्या है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे हमें संख्या कोई दी गई है 0.6 बार, मतलब 0.6666 इनफाइनाइट टाइम्स। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है वो रिपीट करती हैं। जैसे अगर 0.23 बार लिखा होता तो ये दोनों संख्याएं रिपीट करती, मतलब इसको हम 0.23 इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे करके लिखते। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। देखो, एग्जाम्पल में कोई भी संख्या, जैसे हमने 6 लिख ली, अब 6 की जगह पर 5 आए, 3 आए, उससे क्या है, कॉन्सेप्ट तो सभी के लिए एक रहेगा। वैसे ये हमने आपका एक क्वेश्चन ही लिया है, आपकी एक्सरसाइज 1.3 के तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही हमने लिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो एक अंक इसमें रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक रिपीट होते तो हम 100 से गुणा करते। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक अंक दशमलव पीछे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे दशमलव की संख्या है 0.357, तो अगर हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगी 3.57। अगर 100 से गुणा करते तो दशमलव 2 अंक पीछे जाता, यानी कि 35.7 हो जाता। इसी तरह 100 से गुणा करते तो दशमलव यहाँ पर आ जाता। ठीक है, यानी कि 357 ही हो जाता। तो ये कितना हो जाएगा, 6.666666 इनफाइनाइट टाइम्स। बिल्कुल। अब ये समझो कि अगर 3.75 है, 57 है, तो इसको हम 3 + 0.57 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह इसको हम 6 + 0.666 इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अनंत से चाहे हम कुछ भी कम करें, चाहे उसमें कुछ जोड़ें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, हमेशा अनंत ही रहता है। अनंत का मतलब क्या है, जिसको हम परिभाषित ही ना कर सकें। तो ये 6 अनंत बार था, इनफाइनाइट टाइम्स था। अब इससे एक बार ये 6 निकल के बाहर आ गया, फिर भी ये अनंत टाइम ही रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स ही रहेगा। मतलब जो हमने माना था ना x, ओ हो यही x आ गया, वाह। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + x के बराबर। इधर कितना है, 10x। अब ये x LHS में आएगा, तो 10x इधर ये माइनस का x हो जाएगा, बराबर 6। 10 में से एक x गया, 9x बराबर 6। तो x बराबर 6/9 हो जाएगा।
ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। ये जो संख्या थी इसमें हमने एक अंक रिपीट हो रहा था, इसीलिए 10 से गुणा किया। फिर इसको हमने दशमलव वाली जो रिपीट वाली संख्या हो रही थी उसको अलग कर दिया, अलग किया, ये x के बराबर आ गया। इस x को इधर लाए तो 10 में से एक x घट गया, 9x आ गया। ये 6 ही था, तो x बराबर 6/9। आंसर हमारा ये भी सही है। इसको अगर हम जो इसमें 3 से काट भी सकते हैं, सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब मकसद हमारा क्या है, जैसे एग्जाम्पल में कि अगर x बराबर 0.5 बार आ जाए, मतलब 5 5 5 5 5 5 5 5 इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसको आप डायरेक्ट लिखना आप सीखो। ये ट्रिक है कि यहाँ पर जो संख्या थी अपान में 9 आया, एक रिपीट हो रहा है, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 6 की जगह पर 5 आ जाएगा, 9 तो 9 ही रहेगा। ऐसे ही x बराबर अगर 0.3333333 आ जाए, तब आप कितना लिखेंगे, डायरेक्ट 5 की जगह पर 3 आएगा, अपान में 9 आएगा। सरलतम रूप में लिखें तो 1/3 आएगा। बिल्कुल, आप 1 में 3 का भाग दे के देखो, यही आएगा। ठीक है, जैसे एक तो एग्जाम्पल हमारा ये हो गया था, ठीक है, एक एग्जाम्पल दूसरा ये हो गया। इनको आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल इसी तरह तो यही आएगा। तीसरा एग्जाम्पल ये हो गया। चौथा एग्जाम्पल हम लिखें तो जैसे x बराबर 0.777 है इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसमें डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 3 की जगह पर 7, 7/9 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सबके लिए वही है। तो टाइप फर्स्ट में आप एक अंक के लिए समझे, ये हमारा सिंपल वाला ही टाइप चल रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। टाइप हमारा अभी भी फर्स्ट ही चल रहा है, ठीक है, टाइप हमारा फर्स्ट ही चल रहा है। देखो, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी आप बैक करके दोबारा देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। एक अंक रिपीट हो रहा है, जैसे 0.7 है ना, तो उसको आप डायरेक्ट 7/9 लिख देंगे। अब हमने x बराबर कोई संख्या ली जिसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं 0.23 बार, मतलब 0.23232323232323 इनफाइनाइट टाइम्स। इसको कैसे लिखेंगे, कॉन्सेप्ट सबके लिए वही है। हमने कहा जो नंबर रिपीट कर रहा है ना, उसको आप अलग करने की कोशिश करो। तो इसमें 2 3 रिपीट कर रहा है, मतलब 100 का गुणा करेंगे तब ये अलग हो पाएगा। जितना रिपीट हो रहा है उसको अलग करो। तो इसमें हम कितने का, 100 का गुणा करेंगे, मतलब 1 रिपीट हो रहा है तो 10 का, 2 रिपीट हो रहे तो 100 का, 3 अंक रिपीट होंगे तो 1000 का, 4 अंक रिपीट होंगे तो 10,000 का, 5 अंक रिपीट होंगे तो 1 लाख का। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 अंक पीछे आएगा, मतलब 23.232323 इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, 100x बराबर, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 23 प्लस ये वाली संख्या, बिल्कुल 0.23232323 इनफाइनाइट टाइम्स। ध्यान से देखो, जो हमने x माना था वही वाली ये संख्या है। तो 100x, ये x इस तरफ आएगा, माइनस का x बराबर 23। 100x में से एक x गया तो 99x बराबर 23। x बराबर 23/99। मतलब यहाँ पर ट्रिक क्या बनती है कि जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9। जैसे अगर x बराबर आपको दिया जाता 0.57575757 इनफाइनाइट टाइम्स, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है कि हमने कैसे निकाला।
अब इसको आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये 0.57 बार है, तो आप 2 अंक लिखेंगे और दोनों रिपीट हो रहे हैं, 2 बार 9 लिख देंगे। ये टाइप फर्स्ट हमने इसीलिए लिया है कि इसमें केवल जो रिपीट अंक हो रहे हैं वही हैं, इनके अलावा कोई अंक नहीं है। लेकिन इनके अलावा भी कोई संख्या आ जाए जो रिपीट ना हो तो वो टाइप सेकंड में आएगी। तो टाइप फर्स्ट वाले ही, ये आपका पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। अगर मान लो हम अब लिख दें कि 0.2929 बार, ठीक है, मतलब 292929, तो उसको आप कितना लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख देंगे 29/99, क्योंकि 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, मतलब 2 पे बार लगा है। ऐसे ही ये तीसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल चौथा लिखें कि x बराबर हमने लिख दिया कि 0.78 बार, तो आप इसको डायरेक्ट 78/99 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 3 वाले के लिए आता है, ठीक है। जैसे कोई संख्या लिखी है 0.257 बार, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 257/999। इसमें 3 बार 9 आ जाएगा क्योंकि हम 1000 का गुणा करेंगे, तो 1000 - 1 999 होगा, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 359 ले लिया, तो ये 359/999 हो जाएगा। तो टाइप फर्स्ट वाला तो आपको सिंपल है, समझ में आ गया होगा, जिसमें केवल रिपीटिंग अंक हो, यानी कि अगर 1 रिपीट कर रहा है तो अपान में 9 आएगा, 2 रिपीट कर रहे हैं तो अपान में 99 आएगा, 3 रिपीट कर रहे हैं तो अपान में 999 आएगा, 4 रिपीट कर रहे हैं तो 9999 आएगा। अब हम समझते हैं टाइप सेकंड, मतलब जिसमें ऐसी भी संख्या आ जाए जो रिपीट ना करती हो। तब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे कोई हमें एग्जाम्पल लिया है, इसमें भी हम एग्जाम्पल आपका किताब का ही लेंगे, ठीक है। जैसे आपका सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है 0.47 बार, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही, ठीक है। 0.47 बार, इसको हमने x के बराबर मान लिया, तो इसका मतलब तो यही है 0.47 रिपीट हो रहा है, 7 पर बार लगा है केवल, तो 7 रिपीट हो रहा है। हमने आपसे कहा जो रिपीट हो रहा है ना उसको केवल अलग करो। उसको अलग करने के लिए आपको दशमलव यहाँ पर पहुँचाना होगा, ठीक है। दशमलव को यहाँ पर पहुँचाने के लिए आप 10 से गुणा करेंगे, तो 10x बराबर 4.777777 इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। अब इसको आप फिर से लिखेंगे 4 + 0.7777 इनफाइनाइट टाइम्स। देखो, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन बन गया। जैसे हमने 0.6 बार को डायरेक्ट 6/9 लिखा था ना, डायरेक्ट वही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 10x बराबर, अब या तो आप इसको अलग से y वगैरह मानो, फिर y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखो, ठीक है। जैसे इसको आप एक मिनट, ठीक है। y की वैल्यू या तो आप अलग से निकालो, या आप डायरेक्ट, आपको पता है कि 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 7/9 ही आएगी, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं ना तो 7/9 ही आएगी, क्योंकि हम 10 का गुणा करेंगे तो ये 7.7 इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। फिर इसको हम 7 + 0.77 लिखेंगे, ठीक है।
इनफाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है, ये 10/22 था, 10/22 इसको हमने 22 माना था, 22 इस तरफ आएगा तो 9/22 बचेगा बराबर 7, 22 बराबर 7/9 ही आएगा। तो 10x बराबर 4 + 7/9 लिखेंगे। 9 चाके 36, ठीक है, क्योंकि एक मान के एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 1 का 9 में भाग 9 बार, 9 का 4 में गुणा 36, 9 का 9 में भाग 1, 1 का गुणा 7 में, तो 36 7 43 आ जाएगा, 43/9। लेकिन ये 10x की वैल्यू है, तो x बराबर 43/10 आपका यहाँ पर आ जाएगा भाग में 90। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये सेकंड टाइप का था। ठीक है, अब इसमें हम कठिन एग्जाम्पल, थोड़े कठिन एग्जाम्पल लेंगे, अगर आपकी किताब में कोई हैं तो, नहीं तो हम अपनी तरफ से लेने वाले हैं। जैसे आपका थर्ड पार्ट दिया गया है, उसमें कुछ है ही नहीं कि 0.001 बार, तो 3 अंक पर रिपीट है, केवल रिपीट वाला ही है, तो इसको हम 001/3 बार 9 लिखेंगे, मतलब 1/999 लिखेंगे। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा ही हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, सबसे पहले रिपीट वाले को अलग करो। 1 रिपीट हो रहा है तो वो भी हमने बताया, 2 रिपीट हो रहे हैं उनका भी हमने बताया, 3 रिपीट हो रहे हैं उनका भी बताया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे कैसे आप किसी भी संख्या को डायरेक्ट P/Q के रूप में लिखेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, x बराबर है 1.3555 इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप इसमें रिपीटिंग वाले को अलग करें, मतलब इसको ऐसे भी आपका लिखा हो सकता है 1.35 बार। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए आप 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव यहाँ पर आए तभी रिपीट वाला अलग होगा। कॉन्सेप्ट से अभी हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 13.5 बार हो जाएगा, या ऐसे लिखें 555 इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। इसको हम 13 + 0.5 इनफाइनाइट टाइम्स लिखेंगे। 13 प्लस इसको डायरेक्ट 5/9 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 13 नियम 117 + 5/9, ये 10x की वैल्यू थी। 117 + 5 122/9, 10x के बराबर, तो x कितना आ जाएगा 122/90। देखो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। अब डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, कोई भी संख्या है, ये हमारा अपने आप का लैंग्वेज में बना हुआ फार्मूला है। अगर आप ज़्यादा कठिन क्वेश्चन करते हैं, हालांकि आपके 9th में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीख लें। तो अपान में क्या होगा, जितने अंक रिपीट हों उतने 9 आएंगे, उतने बार 9 आएंगे। ठीक है, जितने अंक रिपीट हों उतने बार 9। और इसमें 0 जो है दशमलव के रिपीटिंग अंक, मतलब जो है दशमलव कितना आगे है यहाँ से, जो रिपीटिंग अंक है। ठीक है, उतनी बार 0 उतनी बार जितना दशमलव आगे है। ऊपर हम लिखेंगे पूरी संख्या माइनस में लिखेंगे बिना बार वाली संख्या। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, तो ये सिंपल हमारी लैंग्वेज है। तो इसमें आप पूरी संख्या क्या है 1.35 बार, मतलब 135 है। एक तरह से पूरी संख्या आपकी
1.35 बार 135 है, माइनस बिना रिपीट वाली संख्या कितनी है, जो आपकी बिना रिपीट वाली 13, 5 तो रिपीट हो रहा है, तो बिना रिपीट वाली संख्या लिखेंगे, अपान में रिपीट कितना हो रहा है, केवल 5, यानी कि जितने अंक रिपीट हों उतने बार 9, तो केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, एक बार ही 9 आएगा। ठीक है, अब दशमलव कितना आगे है रिपीटिंग से, तो 1 आगे है, यानी कि एक बार 0 आ जाएगा। डायरेक्ट आपका ये आंसर होगा 135 से 13 घटाएंगे तो 122/90 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी वही है। अब जैसे हम कोई यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लें कि x बराबर जो है 2, 3, 5, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8 इनफाइनाइट टाइम्स। तो देखो दशमलव आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, समझो पूरी संख्या क्या है, फॉर्मूले में पूरी संख्या, तो 2.3578 जो रिपीट वाली संख्या है उसको भी हम एक बार लिखेंगे, ये पूरी संख्या में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इस संख्या को 2.3578 बार लिखेंगे, तो 235.78 पूरी संख्या हो गई, माइनस में बिना रिपीट वाली संख्या ये इतनी है 235, अपान में जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो 7, 8, 7, 8, 7, 8 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 9 आएगा 2 बार। रिपीट वाले से दशमलव कितना आगे है, तो 2 आगे है, यानी कि 2 बार 0 आ जाएगा। इसको आप घटा लेंगे P/Q के रूप में लिख जाएगा, बाद में उसे सरलतम रूप में लिख लेना। हालांकि ये आपके काम का नहीं है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आगे बिल्कुल काम आ सकता है जब आप आगे मैथ से पढ़ेंगे। जो आपके लेवल का था वो यही था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप तीनों चीज़ें समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी, उसके बाद ट्रिक भी, और ये हमारा फॉर्मूला भी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे घातांक के नियमों में, जो कि हमारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो में फर्स्ट जो आपकी यूनिट है उसमें लास्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।